नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री और मैं बताऊंगा आपको आपके पूरे सप्ताह का राशिफल। मित्रों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हमारा साप्ताहिक राशिफल चंद्र के गोचर पर आधारित होता है। आप इसको अपनी चंद्र राशि से, अपनी लग्न राशि से या अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। ये साप्ताहिक राशिफल 10 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर के सप्ताह के लिए बनाया गया है। सबसे पहले इस हफ्ते जो ग्रह गोचर रहेगा उसको एक बार देख लेते हैं। इस हफ्ते में गुरु कर्क राशि में रहेंगे, चंद्र मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर करेंगे, केतु सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य व शुक्र तुला राशि में रहेंगे, मंगल तथा बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में रहेंगे और शनि मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। सप्ताह के शुरू में आपके अंदर साहस बहुत रहेगा। आपके जो शत्रु हैं वो आपकी हिम्मत का लोहा मानेंगे। भाई बहन आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। सेहत सुधरेगी, संबंधों में सुधार आएगा। कोई सांस से संबंधित समस्या है तो थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। सप्ताह के मध्य में कामकाज में रुकावटें आने की संभावना बन रही है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कोई जमीन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप देखें, पसंद करें, लेकिन पैसे का लेन देन फिलहाल करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा वाहन चलाते समय भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह के अंत में परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। डिसीजन लेने के लिए किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, अन्यथा मार्क्स खराब होने की संभावना बन सकती है। वर्क प्लेस पर कंसंट्रेट होकर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक छोटे छोटे पार्ट्स में अपने काम को डिवाइड करके पूरा करें। अगर आप सिंगिंग में, डांसिंग के या स्पोर्ट्स के किसी फील्ड में हैं तो आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पेट के रोग हो सकते हैं, सेहत का ध्यान रखिए और किसी भी तरीके का स्पेकुलेशन का इन्वेस्टमेंट प्लीज ना करें। गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपको लाभ होगा। यह हफ्ता आपका सामान्य रहने की संभावना है। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। वृषभ राशि, शुरुआत में कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां रह सकती हैं। पैसे की चिंता होगी। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आप अपना जो समस्याएं हैं उनको साझा करेंगे तो आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। ईएनटी के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। सेहत का ध्यान रखें, विवादों से दूर रहें और किसी व्यक्ति के बारे में कोई अभद्र बात बिल्कुल भी ना करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में साहस के साथ आप अपने शत्रुओं का सामना कर पाएंगे। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे। सेहत सुधरेगी, संबंध में सुधार आएगा। दोस्तों का, सगे संबंध और रिश्तेदारों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी वाणी में ओज रहेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे भी। सप्ताह के अंत में कामकाज में रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वाहन का सुख मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है। खर्चे जो हैं वो बिना बात के बढ़ते जाएंगे। इन पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। माता पिता का आशीर्वाद लेने से लाभ होगा। यह हफ्ता आपका सामान्य रहने की संभावना है। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग गुलाबी है। मिथुन राशि, परिवार में हंसी खुशी का माहौल सप्ताह के शुरू में रहेगा। आपका बहुत सारा समय किसी ऐसे कार्य पर खर्च हो सकता है जो आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, समय नहीं मिल रहा था। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होगा। पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा। मेहनत के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। समाज में मान सम्मान मिलेगा। बुद्धि का प्रयोग करके आप प्रत्येक कार्य में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चिंताएं, परेशानियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। दोस्तों का, परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ईएनटी के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। बिना बात के विवादों से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है। वाणी पर संयम रखें। प्रेमी जनों को भी सलाह दी जाती है कि आपस में बातचीत करते समय कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे गलतफहमियां पैदा हों। शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह के अंत में साहस बहुत रहेगा। शत्रु आपकी हिम्मत का लोहा मानेंगे। सेहत सुधरेगी, संबंध में सुधार आएगा। लाइफ में लव और हार्मनी बनी रहेगी। रिश्तेदार सपोर्ट करेंगे। आपकी वाणी में ओज रहेगा। यह हफ्ता आपका अच्छा रहने की संभावना है। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। कर्क राशि, प्रयास करें कि सप्ताह के शुरू में आप चिंताएं, परेशानी जो है उनसे थोड़ा सा दूर रहें। एक्सपेंसेस से बचने का प्रयास करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। शत्रुओं पर नजर रखें। नींद ठीक से लें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर दर्द और आंखों में कोई समस्या होती हुई दिखाई दे रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में हंसी खुशी बनी रहेगी। पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा। आपके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो सभी आपके सपोर्ट करेंगे। आप घर में कोई रेनोवेशन का काम कर सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके सफलता जरूर प्राप्त होगी। मानसिक सम्मान भी, आप मानसिक शांति बनी रहेगी। समाज में मान सम्मान मिलेगा। सप्ताह के अंत में चिंताएं, परेशानियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी वाणी में थोड़ी सी कर्कशता आ सकती है। परिवार के लोगों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। पैसा आप किसी गलत जगह फंसाने की स्थिति में आ सकते हैं।
आपको कोशिश करनी है कि अपनी सोशल लाइफ को जितना हो सके लिमिट करके रखना है, जिससे बहुत ज्यादा तनाव पैदा ना हो। शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो लाभ होगा। यह हफ्ता आपका सामान्य रहने की संभावना है। शुभ अंक आपके लिए 2 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। सिंह राशि, शुरुआत में आपको इनकम जो है उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा। इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ में वेल्थ भी बढ़ेगी। जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वहां से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। बिजनेस में प्रोग्रेस होगी। आपको अपने सबॉर्डिनेट्स का, कोवर्कर्स का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में प्रयास करें कि बिना बात के कोई चिंता तनाव अपने ऊपर ना ओढ़ें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नींद ठीक से लें, शत्रु पर नजर रखें और जीवन साथी के साथ बेवजह की तनाव वाली परिस्थितियों से बचने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह के अंत में हंसी खुशी बनी रहेगी। परिवार में आपका बहुत सारा समय अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करते हुए, सैर सपाटे करते हुए, आउटिंग करते हुए बीत सकता है। एक दूसरे के सुख दुख में आप शामिल होंगे तो आपको जीवन में शांति का एहसास होगा। मेहनत करेंगे, उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ये हफ्ता आपका उत्तम रहने की संभावना है। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1 और शुभ रंग आपके लिए रहेगा नारंगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में, बिजनेस में, जॉब में प्रोग्रेस होगी। आपको ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं वो आपके काम से खुश होंगे। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो ये बिल्कुल सही समय है। लीडरशिप क्वालिटीज आपकी इस हफ्ते में इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। सप्ताह के मध्य में आपकी इनकम बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी। आपको बहुत सारे सोर्सेज से लाभ होगा। आपके सबऑर्डिनेट्स, कोवर्कर्स आपकी मदद करेंगे। विचारों में स्थिरता आएगी। परिस्थितियां पहले से बेहतर आपको समझ में आएंगी। सप्ताह के अंत में आप कोशिश करें कि चिंता तनाव जबरदस्ती अपने ऊपर ना ओढ़ें। अपने शत्रुओं पर नजर रखें। पैसे का लॉस होने से बचाएं। कई तरीके का पैसे का लॉस हो सकता है। नींद ठीक से लें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ बेवजह के तनाव से बचें। इस हफ्ते में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। ये सप्ताह आपका उत्तम रहने की संभावना है। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में कामकाज, बिजनेस, जॉब थोड़ा सा स्लो होगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा की जाएगी लेकिन परिणाम उतने अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। तीर्थ यात्रा करें, धर्म कर्म में अपना ध्यान लगाएं, ईश्वर भक्ति में मन लगाएं, गुरु से मुलाकात करें, उनसे आशीर्वाद लें, उससे लाभ होगा। दान पुण्य करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। मंदिर में पीले फलों का दान करें, आपको बहुत लाभ मिलने की संभावना है। सप्ताह के मिडिल में कामकाज, बिजनेस, जॉब अच्छा चलेगा। आपके जो हायर अप्स अथॉरिटीज हैं वो आपके काम से प्रसन्न होकर आपको सपोर्ट भी करेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज आपकी इंप्रूव होंगी। आपको ऐसी नौकरी की तलाश थी जहां पर आपकी स्किल्स यूटिलाइज हो तो इस तरह का ऑफर आपको मिल सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ये बिल्कुल सही समय है। सप्ताह के अंत में इनकम आपकी बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी। आपको बहुत सारे सोर्सेज से लाभ होगा। आपके सबऑर्डिनेट्स, वर्कर्स आपकी मदद करेंगे। विचारों में स्थिरता आएगी। परिस्थितियां पहले से बेहतर समझ में आएंगी। ऑफिस में कामकाज बहुत अच्छा चलेगा। ये सप्ताह आपका उत्तम रहने की संभावना है। शुभ अंक 6 है। शुभ रंग मैजेंटा है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लंबा चलने वाला रोग परेशान कर सकता है। घर पे, वर्क प्लेस पर विवाद हो सकते हैं, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के परिवार के साथ कुछ इंटरेक्शन होगा जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। यह आप पे डिपेंड करता है। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो लाभ होने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में कामकाज, बिजनेस, जॉब थोड़ा स्लो हो सकता है। तीर्थ यात्रा करने से लाभ होगा। अपने गुरु से मुलाकात करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे तो लाभ होगा। पिता के साथ अपने संबंध सामान्य करके रखिए। उनके साथ किसी तरह का कोई भी वाद विवाद ना करें। दान पुण्य करेंगे तो लाभ होगा। बॉडी में थोड़ी वीकनेस फील हो सकती है। अच्छा खाएं पिएं, आराम करें, मंदिर में पीले फलों का दान करें, लाभ होगा। सप्ताह के अंत में कामकाज में, बिजनेस में, जॉब में प्रोग्रेस के चांसेस मिलेंगे। प्रमोशन मिल सकता है, कोई हायर पोजीशन मिल सकती है, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज आपकी इंप्रूव होंगी। कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाह रहे थे, शुरू कर दीजिए, अच्छा लगेगा। ये सप्ताह आपका अच्छा रहने की संभावना है। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गेरुआ रहेगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में नए नए लोगों के साथ संपर्क होगा। कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। कुछ नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। कोशिश करें कि आप आलस में ना पड़े। ज्यादा भोग विलास करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। जीवन में प्रेम और सौहार्द तो बना रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर होंगे। सप्ताह के मध्य में खान पान का ध्यान रखने की जरूरत है। आपको किसी भी तरीके का कोई रोग जो है लग सकता है। सीजनल रोग परेशान कर सकता है। बिना बात के विवाद भी हो सकते हैं जिनसे बात का बतंगड़ बनने से घर का माहौल खराब हो सकता है। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में कामकाज, बिजनेस, जॉब थोड़ा सा स्लो होगा। दान पुण्य करने से लाभ होगा। तीर्थ यात्रा करेंगे तो लाभ होगा। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ेगी। पिता के साथ या उच्चाधिकारी के साथ कुछ तनाव हो सकता है, इसको टालने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह हफ्ता आपका सामान्य रहने की संभावना है। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा।
मकर राशि, प्लैनेट का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन रिश्तेदारों से आपको बना करके रखना चाहिए। बिना बात के कोई भी डर से आपको दूर रहना चाहिए। आपका कोई मुकदमा था, कोई झगड़ा था, उसमें आपके पक्ष में फैसला हो सकता है या कोई समझौता हो सकता है। फैमिली लाइफ पीसफुल और हार्मोनियस बनी रहेगी। जॉब करते हैं तो जॉब फ्रंट आपका अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में नए-नए लोगों के साथ संपर्क होगा, बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ मिलेंगे, लाइफ में लव और हार्मनी बनी रहेगी। अगर आपका बहुत समय से कोई पारिवारिक मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपके पक्ष में राहत वाला फैसला आ सकता है। इनकम बढ़ेगी और इनकम के कुछ नए अच्छे सोर्सेज़ भी आपको मिल सकते हैं। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य की चिंता करिए, कोई लंबा चलने वाला रोग है, तो आपको दवाइयाँ समय से लेते रहना चाहिए। घर पे और वर्क प्लेस पर विवाद वाली परिस्थितियों से बचने का प्रयास करें। आपके जो इन-लॉज़ हैं, उनके साथ बना कर के रखें। तनाव थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन नकारात्मकता दूर रहेगी तो अच्छा रहेगा। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए, आपको लाभ होगा। ये हफ्ता आपका सामान्य रहने की संभावना है। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए काला रहेगा। कुंभ राशि, परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको डिसीजन लेने के लिए किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ले लेनी चाहिए। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप, तो आपको अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए, अन्यथा मार्क्स खराब होने की संभावना है। अगर आप सिंगिंग या डांसिंग या स्पोर्ट्स के फील्ड में, तो आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आज इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि कोई इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हों जहाँ पर आपको नीचे दिखाने की कोशिश की जाए, इसलिए फॉर्मल मीटिंग में, इनफॉर्मल मीटिंग में अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह रक्षा करने की कोशिश करें। इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। गाय को हरा चारा खिलाएँगे तो लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में प्लैनेट का ट्रांजिट अच्छा है, आपको बिना बात के कोई रोग, कोई डर, किसी से कोई हानि नहीं होगी। आपको पूरी तरह सावधान रहना चाहिए, लेकिन आपको निडर होकर के आगे बढ़ना भी चाहिए। आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके सफल होने की संभावनाएँ काफ़ी हैं। आत्मविश्वास बना कर के रखिए। प्रेम संबंधों के लिए ये हफ्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा-सा अपना मर्यादित व्यवहार बना कर के रखना चाहिए। जॉब करते हैं, तो जॉब फ्रंट अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में कुछ नए-नए लोगों के साथ संपर्क हो सकता है, जीवनसाथी के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, लाइफ में लव और हार्मनी बनी रहेगी। और अगर आप अपने लिए कोई जीवनसाथी ढूँढ रहे थे या बिज़नेस पार्टनर ढूँढ रहे थे, तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। पार्टनरशिप का बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा, इनकम बढ़ेगी और कुछ नए-नए सोर्सेज़ आपको मिल सकते हैं। ये हफ्ता आपका अच्छा जाने की संभावना है, शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए काला रहेगा। मीन राशि, सप्ताह के शुरू में कामकाज में रुकावटें कुछ आती हुई दिखाई दे रही हैं। माताजी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। वाहन में भी कुछ परेशानी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट कुछ करेंगे तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। जोखिम का काम ना करें, अन्यथा उसमें भी आपको धोखा मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। माता-पिता का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में परेशानियाँ थोड़ी-सी और बढ़ सकती हैं, आपको डिसीज़न लेने में दिक्कत आएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, इसकी वजह से आपको और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप सिंगिंग, डांसिंग में, स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं, तो कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। नई नौकरी की तलाश में थे, तो नई नौकरी मिल सकती है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर इस ऑफर पे आपको फाइनल डिसीज़न लेना चाहिए। पेट के रोग हो सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, गाय को हरा चारा खिलाएँ, आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में प्लैनेट का ट्रांजिट अच्छा होगा। आप अगर डिसीजन लेना है जॉब से रिलेटेड, तो इस समय ले सकते हैं। बिना बात का कोई भी डर आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप निडर होकर आगे बढ़ें। आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। आपका कोई कॉम्पिटिशन था, उसमें आपको ज़रूर पास होने की संभावना है। आपका कोई मुकदमा था, तो उसमें भी आपको कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। स्पेशली आप अगर कोई लोन लेना चाहते थे, तो इस समय आप तैयारी करें, आपको आने वाले दिनों में लोन मिल जाएगा। ये हफ्ता आपका सामान्य रहने की संभावना है। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए बसंती रहेगा। मित्रों, ये था हमारा साप्ताहिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माँ जगदम्बा।